हाय गाइस, दिस इज संदीप सानी फ्रॉम वीजा वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी इन इटली के बारे में। इसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। इसमें आपको एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा, ट्यूशन फी बताऊंगा, स्कॉलरशिप्स ऑप्शन जो इटली में अवेलेबल है उसके बारे में बताऊंगा, और वीजा कैसे लेना है उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो इटली में एडमिशन खुद से अप्लाई करके ले सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत होती है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा कांटेक्ट नंबर। आपको पूरे स्टेप में पूरी हेल्प की जाती है और एडवांस में कुछ भी पैसे नहीं लिए जाते आपसे। तो अभी बात करते हैं इटली की एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो गाइस, इटली का एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। लाइक यूरोप के हर एक कंट्री के एडमिशन प्रोसेस की तरह ही है। सिंपल सा है। पहले आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हो, और उसके बाद आपको रिसर्च करना है कि कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो। इटली में आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे हर एक कोर्स के लिए। तो आपको 4 या 5 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी होती है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी रहेंगी। उसके बाद देखना होता है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट फ्री होती हैं, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं बट ऑलमोस्ट फ्री होती हैं। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ का फी ज़्यादा होता है। अगर आपका डिसेंट स्कोर है या फिर 12th में या तो बैचलर में मास्टर करना चाहते हो तो आपको इटली में पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया 4-5 यूनिवर्सिटी, तो अगले प्रोसेस में जाते हैं। अभी क्या करना होता है कि आपको अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना होता है। वहां पे जाने के बाद आपको 2 चीज देखना होता है। आपका कोर्स में जो एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या है, क्या आप उस एडमिशन रिक्वायरमेंट को मीट करते हो, परसेंटेज क्राइटेरिया मीट करते हो, इंग्लिश का आयल्स का क्राइटेरिया मीट करते हो, और दूसरा ट्यूशन फी कितना है। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी तो ट्यूशन फी तो 0 लगता है, लेकिन सेमेस्टर फी करके थोड़ा बहुत लिया जाता है 200-300 यूरो पर सेमेस्टर का, जो ट्रांसलेट हो जाता है 500 यूरो, 600 यूरो, या फिर किसी किसी केसेस में 700-800 यूरो पर एनम का। वो कितना पे करना है आपको चेकआउट कर लेना है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको जनरल एडमिशन क्राइटेरिया अगर मैं बता दूं आपको, तो अगर आपको 12th में 55% है तो इटली में बैचलर कर सकते हो आप। और वहीं साथ में अगर आपको बैचलर में 6 जीपीए है या फिर उससे ऊपर है तो आप इटली में मास्टर भी कर सकते हो। ट्यूशन फी इन जनरल देखें तो पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्री होती हैं, और वहां पे सेमेस्टर फी के नाम पे 200-300 यूरो, जो बहुत कम है यूरोप के मामले में देखें तो, उतना पे करना पड़ता है आपको। अभी बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। आपको अपने यूनिवर्सिटी के वेब पेज पे जाना है, वहां पे नेविगेट करके जाना अपने कोर्स पेज पे। आपके कोर्स पेज पे आपको मिल जाएगा अप्लाई नाउ का बटन, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपसे बोला जाएगा अकाउंट बनाओ, जिसमें बेसिक डिटेल मांगे जाएंगे आपके, सब फिल कर देना है, इंक्लूडिंग आपका पासपोर्ट डिटेल भी मांगा जाएगा। उसके बाद अकाउंट बन जाएगा। अगले पेज पे आपके बोला जाएगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करो। डॉक्यूमेंट में क्या क्या होंगे, अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हो तो 10th और 12th का मार्कशीट, उसके साथ साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, या तो आप अपने जो 12th वाला कॉलेज है वहां से मांग लो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर आप आईएलटीएस लिख देते हो और उसमें 5.5 प्लस बैंड लाते हो तो वेल एंड गुड, वो अपलोड कर दो। वहीं मास्टर के लिए अगर आप जा रहे हो तो बैचलर, 10th 12th, और उसके साथ साथ आईएलटीएस में जिसमें आपको 6 प्लस बैंड चाहिए। तो ये है बेसिक डॉक्यूमेंट। इसमें थोड़ा साथ में आपका पासपोर्ट मांगा जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जाएगा। अगर किसी केसेस में आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा जाएगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगा जाएगा। जो भी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उसको आप फिल आउट कर दो। उसके बाद जब भी आप वो फिल करके सबमिट कर देते तो अगला स्टेप बोला जाता है कि आप एप्लीकेशन फी सबमिट करो। एप्लीकेशन फी भी बहुत ज्यादा नहीं होती। कुछ आपको 30-35 यूरो से लेकर के 40-50 यूरो, किसी किसी केसेस में 60-70 यूरो, जो भी आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फी है उसको आपको पे कर देना है। जब भी आप एप्लीकेशन फी पे कर देते हो तो अगला स्टेप आ जाता है। अभी यूनिवर्सिटी अपना टाइम लेती है, जो भी वो लोग टाइम लेना चाहते हैं लेंगे। यहाँ पे आप वेट कर सकते हो, वेट करते हो। और अगर यूजुअली क्या होता है कि वहां पे आपको यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं लेती। अगर आप आईएलटीएस स्कोर आपका अच्छा खासा है तो आपको इंटरव्यू लेती भी है तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे वेट करते हो। यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपके प्रोफाइल को एनालाइज करती है, स्टडी करती है, वेरीफाई करवाती है। उसके बाद आपको एडमिशन का ऑफर लेटर देती है। यहाँ पे बोला जाता है आपको कि आप अपना सेमेस्टर का फी पे कर दो। अगर है तो पब्लिक है, नहीं पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो आपका नहीं होता है, लेकिन अगर प्राइवेट में हो तो आपको सेमेस्टर का फी पे कर दो।
सेमेस्टर का फी पे करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर देती है कि आपको एडमिशन मिल गया और उसको लेके जाना है आपको वीजा लेने। तो जब भी आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तो अभी आपका वीजा का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वीजा का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कई लोग के लिए इंटिमिडेटिंग हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप वेट कर रहे हो ना ऑफर लेटर की, उस पीरियड में ही अपने अगर बैचलर के लिए जा रहे हो तो 10th और 12th का मार्कशीट जो है इटालियन में ट्रांसलेट करवा लो। उसके साथ साथ अगर मास्टर के लिए अगर आप जा रहे हो तो 10th 12th का मार्कशीट के साथ साथ बैचलर का कोई एक डॉक्यूमेंट, या तो बैचलर सर्टिफिकेट या तो ट्रांसक्रिप्ट इटालियन में ट्रांसलेट करवा लो, और साथ में उसे इटालियन एम्बेसी से अटेस्ट भी करवा लो। और उसके साथ साथ जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है 10th 12th और बैचलर के, उसे भी अपोस्टाइल करवा लो MEA से। इस प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा एक आध हफ्ते का टाइम लगता है, और हर जो अपने एजेंसीज हैं अलग अलग चार्जेस मांगती है। अगर हमारे एजेंसी को अगर आप कांटेक्ट कर सकते हो तो हम लोग आपसे एडवांस में कोई पैसा नहीं लेते, और आपको 3000 पर डॉक्यूमेंट देना होता है जब भी आपका काम हो गया है तब। अभी बात करते हैं कि वीजा प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब भी आपका सारा ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिया तो आपको VFS पे जाके अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहां पे आपको चेकलिस्ट दिखाया जाएगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट का। वो सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, अरेंज करना है उसी ऑर्डर में। चेकलिस्ट में नंबर वाइज रहेगा 1 2 3, उसी ऑर्डर में अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद जिस डेट को आपने VFS ने आपको अपॉइंटमेंट दिया है उस दिन जाकर के डॉक्यूमेंट को VFS पे सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि कब क्या होगा, वो सारा क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हो, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया जाएगा। जब भी आप VFS पे डॉक्यूमेंट सबमिट करके घर आ जाते हो तो अभी इसके बाद क्या होगा कि एम्बेसी पे VFS जो है आपका डॉक्यूमेंट एम्बेसी को ट्रांसफर कर देगी। एम्बेसी को अगर आपका इंटरव्यू लेना होगा, आपके प्रोफाइल डॉक्यूमेंट को सब से गो थ्रू करने के बाद अगर आपका इंटरव्यू लेना होगा तो आपको ईमेल करके बताया जाएगा कि इस डेट को इतने बजे आपको एम्बेसी जाके या फिर कॉन्सुलेट जाके आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के बेसिस पे अगर आपका इंटरव्यू नहीं होता है, अगर एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट को लगता है कि आपका इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए, यूजुअली जिनका हायर स्कोर होता है IELTS में उनका इंटरव्यू नहीं होता, अगर आपका इंटरव्यू भी नहीं होता है तो डायरेक्ट कॉन्सुलेट आपको वीजा दे देगी। वीजा देने के बाद या तो आपके घर पे मेल कर देगी आपका पासपोर्ट, या फिर आपको बोला जाएगा कि कॉन्सुलेट या फिर एम्बेसी जाकर के अपना पासपोर्ट पिक कर लो। अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है तो एम्बेसी आपको मेल करके बताएगी कि इस पर्टिकुलर डेट को इतने बजे आपका इंटरव्यू होने वाला है, और उस दिन आपको वहां पे शो अप करना होता है 15-20 मिनट पहले, और इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ता है। अगर आपको इंटरव्यू की ट्रेनिंग भी चाहिए तो वो भी, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे प्रोफेशनल ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका पूरा ट्रेनिंग अच्छे से जाए, और अगर आपको एडमिशन मिल गया तो वीजा लेने में भी कोई इश्यू आपको ना आए। तो ये है इन जनरल आपका वीजा प्रोसेस। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यूजुअली कमेंट सेक्शन बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, सबका आंसर नहीं मिल पाता है। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछते हो तो वहां पे 100% आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो अगर आपको पूरे प्रोसेस में कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।